हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। आज ये कंपाउंड इंटरेस्ट की फर्स्ट क्लास है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट आप देख लीजिएगा पहले, उसके बाद ही आप कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कर दो। और साथ में देखिए, हमारी साइंस की भी सीरीज चल रही है आरआरबी ग्रुप डी के लिए। तो आप ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं अगर, तो आप उस क्लास को भी देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहले क्वेश्चन से। देखिए, यहाँ पे कह रहा है, अब हम लोग देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। ठीक है, देखिए पहले हम ये देखेंगे। अगर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ना, क्या होता है कि हाँ, जैसे आपको सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज में क्या था, अगर आपके पास मान लीजिए 100 रुपए है, ठीक है, इस पे आपको ब्याज लग रहा था 5% का। ठीक है, तो आपका जो मूल राशि जो है वो मिश्र धन में क्या हो जा रही थी, 105। अगर रेट क्या था 5% की दर से, तो ये देखिए 1 ईयर में भी 5% ही लग रहा था। अगर सेकेंड ईयर का था तो भी 5% ही हो रहा था। 100 का फिर 105, मतलब 2 साल का अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे थे तो हमें मिल रहा था 210 रुपए। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे थे। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है ना कि जो मूल राशि पे जितना % का ब्याज रहता है वही उतना ब्याज ही हर साल लगता चलता है। ठीक है, लेकिन देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने आपको कह दिया कि 5% का रेट है। मान लीजिए आपकी मूल राशि है 100 रुपए, ठीक है, और इस पे जो रेट है वो 5 रुपए। तो पहले साल जो आपका मिश्र धन होगा वो क्या होगा, 105 रुपीज। ठीक है, पहले साल का, देखिए पहले साल का क्या होगा मिश्र धन 105। लेकिन देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में जो होता है ना, रेट जो है वो, देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, रेट से पी पे लगता है, जो आपकी मूल वैल्यू रहती है उसी पे हर साल इंटरेस्ट लगता जाता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ना, पी जो होती है आपकी, पी वो हर साल चेंज होती है। कैसे, जैसे अब 100 रुपए, तो आपको एक साल बाद कितना मिलेगा, 105 रुपए। 105 रुपए आपको देने, मान लीजिए आपने 100 रुपए लिए 5% रेट पे, तो आपको एक साल में कितने रुपए देने पड़ेंगे, 105। लेकिन अगर आपने यही 2 साल के लिए, तो नेक्स्ट ईयर पे आपका ये 5% ब्याज जो है वो 100 रुपए पे नहीं लगेगा, 105 रुपए पे लगेगा। मतलब जो मिश्र धन होता है, जो आपका मिश्र धन हो गया, अब इस पे 5% का ब्याज लग के फिर आपको वो वैल्यू देनी पड़ेगी। समझ रहे ना, ये होता है चक्रवृद्धि। होता है चक्र, क्या होता है, चलता रहता है। इसमें क्या होता है, चक्र जो है हर साल का चलता रहता है। इसीलिए देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पे जो होता है ना, जो इंटरेस्ट लगता है वो बहुत ज्यादा। और आप जब भी लोन लेते हैं, जैसे कि कोई लोन लेता है बैंक से, तो उस पर चक्रवृद्धि ब्याज ही लगता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि ब्याज की राशि जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो देखिए अब आप समझ गए ना। जैसे देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या था कि इंटरेस्ट हमेशा, जैसे पहले साल में 5% रेट पे आपने लिया सिंपल इंटरेस्ट, तो आपको नेक्स्ट ईयर 105 देना पड़ेगा। फिर अगर आपने इसको 2 साल के लिया है तो अगले साल भी आपसे 100 रुपए पे ही इंटरेस्ट देंगे जो कि आपने लिया था। लेकिन जब भी चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो क्या होता है कि जैसे आपने 100 रुपए लिए थे, तो आपने अगले साल, एक साल का इंटरेस्ट आपका 5%, तो 5 रुपीज आपने 105 रुपए का आपका मिश्र धन हो गया, इतने आपको देने। अब अगर आपने 2 साल के ले लिया, तो आपको जो नेक्स्ट ईयर आएगा ना, उस पे आप 105 रुपए, जो आपका इस साल का मिश्र धन है, उस पे 5% का ब्याज लगेगा। ठीक है, फिर आपको वो वैल्यू देनी पड़ेगी। तो ये होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि इंटरेस्ट जो होता है मूल राशि पे न लग के, हर साल जो मूल राशि में जो इंटरेस्ट हमारा ऐड हो रहा है उस पे इंटरेस्ट लगता जाता है। इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, समझ गए। देखिए सिंपल इंटरेस्ट बहुत इजी था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ के चलना पड़ेगा। चलिए अब हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपको ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था समझना। देखिए पहले आप चक्रवृद्धि ब्याज का आपको फॉर्मूला, चक्रवृद्धि ब्याज पे फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आपने SI
आपने सिंपल इंटरेस्ट में देखा था, ए इज इक्वल टू होता था क्या, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर, यहां पे क्या होता था टी, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो टी क्या होगा, यहाँ पे इसकी पावर लगती है, टी क्या होती है पावर, क्योंकि हर साल इतना इंटरेस्ट आपको देना है। हर साल क्या होता है, ए पे इंटरेस्ट लगता है, ए पे पहले साल पी पे लगा, फिर हर साल जो आप ए मिलता है उस पे इंटरेस्ट लगता जाता है। तो इस पे हम पावर क्या करते हैं, एन करते हैं। जब भी हम पावर करेंगे तो क्या करेंगे, इस पे पावर एन, बाकी फॉर्मूला सेम है। अब देखिए, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पे करने पे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष में 10,164 हो जाती है। तो निवेश की गई धनराशि बतानी है आपको। यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो आपको आर की वैल्यू दी है 10, टी आपको कितना दिया है 2 ईयर्स दिया हुआ है, और आपको ए की वैल्यू दी है 10,164, ठीक है। और आपको बताना क्या है पी, पी की वैल्यू, आपके पास सारी वैल्यूज आ गई, आप इसको डायरेक्ट इसमें पुट करिए। 10,164 ए है आपका अमाउंट, पी 1 प्लस आर अपॉन टी, सॉरी आर अपॉन 100 पावर टी, टी कितना है 2 ईयर्स। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, इक्वल टू पी, आप देखिए 10 बन जाए 10, अब 1 तो 11 अपॉन 10 पे स्क्वायर, ठीक है, इसकी पावर। तो आपको देखिए क्या वैल्यू मिल गई, 10,164 इक्वल टू 121 अपॉन 100 पी। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10,164 इंटू 100 अपॉन 121। अब देखिए आप इसको 121 से इसको कैंसिल करिए, आप इसको 121 से इसमें डिवाइड करिए, ठीक है ना। देखिए अगर हम इसको कितने टाइम ले जाए, इसको हम देखिए यहाँ ऑप्शन से भी आप थोड़ी हेल्प ले लिया करिए। अब यहाँ देखिए 8 सब में आ रहा है, आप इसको 8 टाइम ही ले जाइए, 121 को आप 8 टाइम ले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 बन जाए, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 बन जाए 8 एंड 9, 968 आ गया। यहाँ पे आपने 8 टाइम ले गया इसको। अब आप इसको इसमें से माइनस करिए और फिर आप देखेंगे ये इसके 4 टाइम चला जाएगा, ठीक है, 84, 21 से ये कितने टाइम चला जाएगा 84। देखिए डिवाइड वगैरह आप कर लीजिएगा, डिवाइड आपको बस बिजली डिवाइड ही तो करना है, आप डिवाइड और यहाँ पे करके अच्छे से जाइएगा डिवाइड, क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या होता है, अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करके इसका नहीं जाएंगे, आप अच्छे से लिखिए इसको और डिवाइड करिए, ठीक है। अब देखिए 84, तो P की वैल्यू आपकी क्या आ गई 8400, ये आपको P की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला था, आपके पास सारी वैल्यूज थी, आपने इसमें पुट कर दी और आपको मिल गया P की वैल्यू, ठीक है। तो आप ऐसे फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला में रख के सॉल्व कर सकते हैं इसको। और देखिए दूसरा तरीका क्या है, आप इसको क्या कर सकते हैं, एक तो ये एक जनरल सा रूल है, ये बस फॉर्मूला है, आपने रखा इसको और सॉल्व हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए मैंने आपको बताया है कि परसेंटेज, आप सबसे पहले आपको क्या देखना है यहाँ पे कि परसेंटेज कितना दिया हुआ है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है आपको 10%, कितना दिया हुआ है 10%, ठीक है। और आप जानते हैं कि 10% जो होता है उसको हम लिखते हैं, 10% को हम लोग लिखते हैं 1/10। मैंने आपको बताया P, नीचे P होता है, ऊपर क्या होता है ब्याज होता है, ऊपर क्या होता है ब्याज। लेकिन देखिए जब SI था तो हमारे पास ब्याज सेम था, लेकिन CI है तो हमारे पास ब्याज क्या होगा हर साल चेंज होगा। तो चलिए यहाँ पे पहले आप P लिख लीजिए। तो क्वेश्चन में देखिए आपको दिया क्या है अमाउंट, क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है अमाउंट, जो लास्ट में जो अमाउंट आ रहा है, तो आपको A की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आप लिखिए 10, P क्या है 10, चक्रवृद्धि ब्याज X हो गया 11, अमाउंट कितना हो जाएगा 11,
देखिए आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जब आप ट्रिक लगाएंगे तो आपको पहले वैल्यू लिख लेनी है, अपने परसेंटेज को कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए P की वैल्यू 10 है और आपने इसमें एक ऐड किया जो भी ब्याज है तो 11, 1 साल का। आपको कितने साल का दिया, 2 साल का दिया है, तो आप इसको फिर से रिपीट करेंगे 10 इंटू 11, 10 और 11। 3 साल दिया होता तो 3 बार लिखते, ठीक है। 4 साल दिया था 4 बार, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन 2 या 3 साल का ही देगा। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई, आप इसको मल्टीप्लाई करें, 10 10 जा 100, 11 11 जा 21, 121। ये आपको ऐसे करना है, जितने ईयर्स का दिया, जितना ईयर्स दिया उतने ईयर्स लिख लीजिए। 2 बार दिया तो 2 बार लिखिए, 2 ईयर्स दिया 2 बार लिख लिया और इसको मल्टी। तो ये हो गया आपका 2 साल का अमाउंट जो लगाया था उसने, और उस पे जो इसने जो पैसे लगाए थे प्रिंसिपल अमाउंट, और ये फाइनल अमाउंट जो उसने उसको पे करने 121। आपके क्वेश्चन में 121 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 121 इक्वल टू दिया हुआ है 10,164। कितना दिया हुआ है 10, ये चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ कितना दिया हुआ है, 2 साल में कितना उसको मिश्र धन मिल रहा है 10,164। आपने कितना निकालना है 121, आपने कंपेयर किया, आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1 की वैल्यू 84, 1 इक्वल टू 84। तो आपको बताना क्या है, P कितना है 100, तो 84 इंटू 100 मतलब 8400। बस ऐसे सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन, ऐसे सॉल्व करिएगा आप, ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ भी नहीं, बस आप डायरेक्ट ऐसे रखिए क्वेश्चन को, आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, जितना साल दिया है उतनी बार आपको इस चीज को रिपीट करना है बस, ठीक है, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पे करने पर, वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पे करते हुए राहुल किसी निश्चित राशि को 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित करता है। यदि 2 वर्ष के अंत में उसे 11,700 ब्याज प्राप्त होते हैं तो शुरू में उसने कितनी, अब यहाँ पे आपको ब्याज दिया हुआ है, ठीक है। पिछले में आपको क्या दिया हुआ था, अमाउंट, जो उसको फाइनल अमाउंट मिल रहा था वो दिया, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए पहले तो आप अगर पहले चलिए हम लोग ट्रिक, पहले आपको मेथड देख लेते हैं। देखिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस R अपॉन 100 पे पावर T माइनस P, ठीक है। ये हो गया आपका, क्योंकि देखिए क्या होता है P इक्वल टू, आप जानते हैं अमाउंट इक्वल टू क्या, अमाउंट होगा तो वही P प्लस CI कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू A माइनस P, A की वैल्यू ये है, आपने यहाँ पे A की वैल्यू रख दी माइनस P, ठीक है यही चीज। आप इस सब में कंफ्यूज मत रख रहे कि ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कहीं अलग से नहीं आया है, क्योंकि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बस आपने यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने इक्वल टू लिख दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ था और हमें P की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू रख देते हैं 11,700 इक्वल टू P हमें निकालना है 1 प्लस R की वैल्यू हमें पता है, R कितना है 60 अपॉन 100 और ईयर्स कितना है 2 माइनस P, इसको आप कैंसिल करिए, 2 3 जा 2 5 जा, अब देखिए इक्वल टू 5 1 जा और इसको ऐड किया आपने 8 आ गया, तो 8 अपॉन 5 की पावर क्या हो गई स्क्वायर माइनस P, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 64 और नीचे हो जाएगा 25 और यहाँ पे क्या है माइनस P। तो देखिए अब क्या हो गया 11,700 इक्वल टू क्या हो जाएगा 64P माइनस 25P, ये P इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 में अपॉन 25। अब आपने क्या करना है, इसको इसमें माइनस करिए, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 39P अपॉन 25, यहाँ पे क्या है 11,700। अब आप देखिए ये इससे 3 टाइम चला जाएगा, 39 3 जा होता है, 39 3 जा ये हो जाएगा और 2 0 है, तो P की वैल्यू क्या आ गई
7500 ये होगी आपके P की वैल्यू 7500। ठीक है, बस आपने ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जब भी आपको लगाना है, ठीक है, आप निकाल तो बहुत आसानी से लेंगे फॉर्मूले में रख के, लेकिन आपको इतना काम करने की जरूरत ही क्या है। जब आप एक लाइन में क्वेश्चन आपको इतना प्रोसेस आप करेंगे, यहाँ वैल्यू रखा आपने, इसको कैंसिल किया, इसको इसमें माइनस किया, ये किया, इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सेकेंड वाला मेथड यूज करिए, शॉर्ट वाला, और उसी से इसको भी सॉल्व करिए। देखिए ये आपको मेथड समझ में आ गया, ये कैसे सॉल्व करना है। अब चलिए हम लोग इसका इसको भी ट्रिक से लगाते हैं। देखिए 60% दिया है, कितना है 60%। 60% मतलब क्या हो गया 3/5। समझ गए ना, 3/5 कहाँ से आया, 60 2 3 जा 2 5 जा अपॉन 100। ठीक है, 3/5 ये आपको अब आ गया होगा बहुत अच्छे से। या फ्रैक्शन में आसानी से 60% है तो इसको फ्रैक्शन में आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको अब ब्याज दिया है 2 साल का, तो पहले आप देखिए P क्या है आपका और A क्या है, आप निकालिए। P है आपका 5, तो A क्या है 8 है, 3 और 5 कितना साल है 2 साल है, 2 साल है। फिर आप लिखिए 5 और 8 2 साल का हो गया। अब P क्या है 25, अमाउंट क्या, अब ये क्या है अमाउंट 64। चक्रवृद्धि ब्याज, हाँ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, A माइनस P तो CI होता है, A इक्वल टू क्या होता है P प्लस CI, तो CI क्या होगा A माइनस P, A में से आप P को माइनस करिए, तो इसको आपने इसमें माइनस किया तो आपको CI मिल गया 2 साल का, कितना 39। ये आपको CI मिल गया 2 साल का। 2 साल का CI क्या होगा A माइनस P, आपको CI की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, बस आपने रखा 39 इक्वल टू 11,700। बस आपने यहाँ से एक की वैल्यू निकाली 300, आपकी P क्या है 25, P की वैल्यू क्या हो जाएगी 7500। बस देखा कितना इजी है। इसमें आपको ना बहुत, इसमें आपको ज्यादा स्टेप फॉलो नहीं करने, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट में भी मैंने आपको ये चीज बताया, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला थोड़ा सा इजी था, यहाँ पे क्या है पावर T है। आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, आपके स्टेप कम होंगे, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, आप इस तरह से सॉल्व करिएगा आप। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में यहाँ पे दिया क्या, यहाँ पे साधारण ब्याज दिया, उस कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, तो हमें इंटरेस्ट निकालना है। अगर हमें यहाँ पे अमाउंट दिया रहता तो हम अमाउंट निकालते। ठीक है, आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि कंपेयर आपको किससे करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेशित की गई और उस पर ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की गई। ठीक है, 40% से चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 वर्ष के लिए की गई। अगर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पे की गई होती तो 2 वर्ष के बाद जो उसको राशि देनी होती वो कितनी अधिक होती, 4544। तो निवेश की गई राशि बतानी है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन में क्या टाइम कितना है, 40% रेट है। पहले कह रहा था कि वार्षिक आधार पे दी जा रही थी तो 2 वर्ष के लिए, लेकिन अगर अर्धवार्षिक पे दी जाती तो इसका क्या होता, इतना SI अमाउंट ज्यादा हो। तो मतलब देखिए अमाउंट का डिफरेंस कितना है 4540। अब आप P की वैल्यू, आप अमाउंट का वैल्यू आपको पता है क्या होती है, आप यहाँ पे उसका फॉर्मूला रखिए। P सेम है 1 प्लस R2/100 की पावर T और माइनस P 1 प्लस R1/100 की पावर T इक्वल टू क्या है 4544। अब आप दोनों में वैल्यूज पुट करिए। P की 1 R2 कितना है, देखिए R2 कितना होगा, आइए देखिए अर्धवार्षिक, अभी तक वार्षिक पे कितना है 40%, वार्षिक पे कितना है 40%, अर्धवार्षिक में से आधा, आधा पे कितना होगा 20। रेट कितना होगा यहाँ पे 20 होगा। R2 कितना होगा 20, क्यों, क्योंकि अर्धवार्षिक है तो जब 1 साल में 20 आ रहा है तो एक साल में, आधे साल में कितना आएगा, इसका आधा
तो 20 रेट होगा। और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम कितना होगा 4। क्यों, अर्धवार्षिक 6 महीना, 6 महीना, तो 2 साल में 6 महीने कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे। तो आप यहाँ पे टाइम कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे यहाँ पे टाइम। ठीक है, यहाँ टाइम 4, क्यों, क्योंकि अर्धवार्षिक गणना करनी है और 2 साल में आपको अर्धवार्षिक गणना करनी है। तो 2 साल में 6 महीना 4 बार आएगा, तो आपका टाइम कितना हो गया 4। रेट कितना हो गया, 1 साल का 40 है तो 6 महीने का 20 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ रखिए 20/100 पावर 4 माइनस P 1 प्लस R क्या है 40/100 पावर 2 इक्वल टू 4540। अब आप इसको सॉल्व करिए। 20 पंचे 100, 5 से गए, एक बार गया, 6/5 हो गया, 6/5 की पावर 4 हो गया, माइनस इसको आपने कैंसिल किया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, क्या हो गया, माइनस यहाँ पे P है, 5 1 जा 5, 5 2 7, 7/5, 7/5 की पावर स्क्वायर। ठीक है, ये P बाहर है, P पे स्क्वायर नहीं है। ठीक है, सिर्फ इस पे स्क्वायर है, इक्वल टू 4544। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए यहाँ देखिए आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। 6 की पावर 4, देखिए 6 की पावर 4, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216 और 216 6 जा 12,096 अपॉन 5 पे 3, 5 5 जा 25, 25 5 जा 25, 5 जा 125 और आपका 4 टाइम है 1, फिर उसके बाद 125, 5 जा 625। ये हो गया आपका P माइनस 7 की पावर स्क्वायर है, तो 7 7 जा 49 और 25, ये P इक्वल टू आपकी वैल्यू चल रही है 4544। अब आप इसमें देखिए कैरी लेंगे, 625 आपका एलसीएम होगा, एलसीएम आपने लिया, ये हो गया 12,096 माइनस 25 आप 49 में आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 12,025। ठीक है, देखिए कैसे मल्टीप्लाई करना है, 25 में 49 से 49 को आप 50 करेंगे और 25 50 किया आपने, 25 दूना क्या हो गया, देखिए आप कैसे मल्टीप्लाई, 50 इसको 50 कर दीजिए और इसमें 25 से भाग दीजिए, 25 पंचे क्या हो गया 125, 1250 मिला। कितना 25 ज्यादा लिया था आपने, एक 25 घटा दीजिए तो 1225 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करिएगा आप जब भी करिएगा। तो देखिए आपको ये टोटल वैल्यू P हो गई और इक्वल टू 4544। अब आप इसको इसमें से माइनस करिए तो आपको मिलेगा 71P अपॉन 625 इक्वल टू 4005। देखिए इतना लंबा क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करते करते ही बोर हो चुके होंगे कि अब हम इस तरह से तो सॉल्व नहीं करेंगे। आपको इस तरह सॉल्व करना भी नहीं। देखिए इसको आप जब कैंसिल करेंगे तो ये इससे 64 टाइम चला जाएगा। P इज इक्वल टू 625 इंटू 64। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 40,000। ठीक है, 40,000 ये आपके P की वैल्यू है। ठीक है, देखिए कितना लंबा कितना लंबा ये क्वेश्चन गया। क्या आप इस तरह इसको सॉल्व कर पाएंगे? इस तरह से आपको सॉल्व करना बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, बस दोनों फॉर्मूले आपने वैल्यू रखी। लेकिन देखिए इसमें कैलकुलेशन स्टेप्स बहुत ज्यादा है। देखिए मल्टीप्लाई तो आपको करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई तो आपको करना है, लेकिन आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। अब से आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको इस तरह से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बताना जरूरी होता है। तो आप लोग सोचते हैं कि अगर शॉर्ट ही अकेले बता दो तो आप लोग लॉन्ग के पीछे भी कर ले कि मैम पहले मेथड बता दीजिए। तो देखिए मेथड यही था। ठीक है, अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा तो आप ऐसे सॉल्व करिए, लेकिन फिर आप सिर्फ मैथ का क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम क्लियर करना फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतने लंबे मेथड से एग्जाम में कोई नहीं सॉल्व करेगा। ठीक है,
तो देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दो चीजें दी हुई हैं। देखिए पहला आपको क्या दिया हुआ है कि एक तो 40% पे 40% दिया हुआ है, ठीक है। 40% का मतलब क्या हो गया, 2/5। तो आपकी वैल्यू है 5 और अमाउंट है ये P है, और A कितना है 5 और 2 7, यहाँ पे 7 है। ये क्या है आपका A है। देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऐसे देखिए सॉल्व करना है। पहले आप हम 40% का निकाल रहे हैं 7, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो 5 और 7। पहले साल में अमाउंट P कितना हुआ 25 और ये कितना हो गया 49। ये क्या हो गया आपका क्या हो गया, ये आपका वो अमाउंट, ठीक है। ये आपने दूसरा आपसे क्या कह रहा है अर्धवार्षिक 20% पे, 20% मीन्स 1/5, कितने साल के लिए 4 साल के लिए होगा, क्योंकि अर्धवार्षिक करनी है। तो 5 and 6, 5 6 5 6 5 and 6, 4 टाइम पे लिखेंगे आप। 25 को आप 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 625। देखिए बहुत बड़ी वैल्यू भी नहीं है कि आप 4 टाइम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसको आराम से आप कर सकते हैं। 6 को आपने 4 टाइम किया 1296। ये हो गया आपका, ये हो गया 40% का, और ये हो गया 20% का। अर्धवार्षिक भी निकालनी थी आपको और आपको वार्षिक भी निकालनी थी, ठीक है। आपने इतना सॉल्व कर लिया पहले। देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत देखिए कितने आसानी से आपने इतनी वैल्यूज निकाल ली। आपको कहीं भी कोई भी स्टेप फॉलो नहीं करना है, बस आपको जरा सी बातें ध्यान रखनी है कि एक तो वार्षिक निकालना है हमें और एक अर्धवार्षिक। तो आपके पास देखिए दो, आप क्योंकि अमाउंट जो है वो क्या है सेम होगा। अमाउंट ऐसा तो है नहीं कि 4 साल वाले का अमाउंट चेंज हो गया। आप देखिए दोनों का अमाउंट आपको सेम करना पड़ेगा। आप यहाँ पे क्या है 25 अमाउंट सेम कर सकते हैं, आप इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब हम इसमें 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसमें भी 25 से मल्टीप्लाई, तो अमाउंट हमारी सेम हो गई 625 इसमें भी, और हमने 49 से 25 में मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल जाएगा 12,025। मैंने अभी आपको बताया इसका मल्टीप्लाई कैसे करना है। आप इसको 50 करिए, ठीक है, और 50 और 25, ठीक है। आप 25 पंचे क्या हो जाएगा 25 पंचे आपने किया, फिर आपको जो वैल्यू मिली आपने वहां पे सिर्फ एक वैल्यू ज्यादा ली थी, ठीक है। कितनी वैल्यू ज्यादा ली थी 1/25 पे, आप उसको घटा देंगे, बस आपको ये तुरंत कैलकुलेट हो जाएगा। समझ गए ना। जैसे देखिए आपको क्या करना था 49 में 25 से मल्टीप्लाई, तो मैंने आपको कहा ये 49 को 50 कर दीजिए, ठीक है। जब भी 10 के आसपास हो क्वेश्चन तो आप 49 में 25 से मल्टीप्लाई नहीं 50 में 25 से मल्टीप्लाई, देखिए आप तुरंत कर लें 25 पंचे 125, आपको पता है ये आपको तुरंत वैल्यू आ गई। 1/25 आपने ज्यादा ले ली, आपको 49/25 मल्टीप्लाई करना, आपने 50/25 मल्टीप्लाई 1/25 ज्यादा लिया, बस 1/25 इसमें घटा दीजिए 1225 आ गया, ठीक है, तुरंत मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपके पास क्या वैल्यू आ गई, अमाउंट भी आ गया दोनों का प्रिंसिपल अमाउंट 600, क्योंकि अमाउंट दोनों का सेम होना चाहिए इसलिए हमने इसको सेम कर लिया। अब देखिए दोनों का जो डिफरेंस है वो इतना अधिक है, मतलब ये वाला जो कंपाउंड जो अमाउंट आया है और जो वार्षिक जो आ रहा था और जो अर्धवार्षिक, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इतना है। इतना अधिक का मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 1926 माइनस 1225 के बीच का डिफरेंस 4544 है क्वेश्चन के हिसाब से। आपने इसको इसमें माइनस किया दिया 71 हो गया, 71 इज इक्वल टू 45444। आप जब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको 1 की वैल्यू मिल जाएगी 64, ये इससे 64 टाइम चला जाएगा। बस आपको 1 की वैल्यू मिल गया, तब तो आप किसी की भी चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको P की वैल्यू निकालनी 625 इंटू 64। अब आप इसको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखा ये कितना इजी है, ये इजी थे कि वो इजी था, ये इजी था। क्वेश्चन में जो बोल रहा है आपको वैसे वैसे सॉल्व करते चलना है, ठीक है। ये मेथड इजी है, आप इसी तरह से सॉल्व करिएगा।
देखिए पहली बार में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, आप जब क्वेश्चन लगाने लगेंगे तो आप देखेंगे वो आपको बहुत कैलकुलेटिव, बहुत स्टेप वाला, ये आप देखिए तुरंत तुरंत सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मनीष एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक दर पे 5% वार्षिक दर पे जमा करता है, जिसपे ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि था। 3 वर्ष के अंत में मनीष को कितना मिश्र धन मिलता है? 3 वर्ष के अंत में उसको मिश्र धन अमाउंट 9261, ठीक है, 92,610। तो मनीष द्वारा जमा की गई राशि पी बतानी है आपको। अब देखिए मैंने मेथड आपको बता दिया लॉन्ग वाले, अब हम सिर्फ शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। R इक्वल टू क्या है? 5%। 5% का मतलब क्या हो गया? 1/20। 20 पंचे 100, 1/20। P और A, P कितना है? 20, A कितना है? 21। ईयर्स कितने दिए? 3 ईयर्स, तो हम कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। 20, 21, ये हो गया आपका 8000। 21 आप जानते हैं कि 441 होता है, ठीक है। 21 और 21 क्या होता है? 441। अब आप इसमें 21 से मल्टीप्लाई करिए, एक बार ले जाएंगे वही आएगा, 2 बार ले जाएंगे तो ये 2 गुना हो जाएगा। 8 इसको ऐड कर दिए, 4 2 6 और 8 और 4 12 और ये 9, कितना आ गया? 9261, ठीक है। आपको वैल्यू कितनी दी है? आपको मिली 9261, क्वेश्चन में दिया हुआ है 92610, देखा सेम दे गया, तो 1 की वैल्यू 10 आ गई, तो P कितना आ गया? 80,000। बस हो गया ना इजी। देखो कितना इजी है क्वेश्चन को सॉल्व करना, बहुत आसान है। आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, तुरंत आप सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पे करने पर x की राशि 12% वार्षिक दर पर 2.5 वर्ष में कितना मिश्र धन प्राप्त करती है? 50,558। तो x का मान ज्ञात करना है, x मतलब p की वैल्यू आपको बतानी है। यहाँ पे r की वैल्यू जो है वो दी तो 12% है, ठीक है, और x की वैल्यू आपको बतानी है, x मतलब p बताना है आपको। t आपको दिया हुआ है 2.5 साल और आपको अमाउंट दिया हुआ है 50,578। अब देखिए, अब आप यहाँ पे एक चीज पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपको किस पे चक्रवृद्धि आधार क्या है? 10 मासिक मतलब 10 माह का चक्रवृद्धि ब्याज का आधार क्या है? 10 माह। अभी तक वार्षिक आप निकाल रहे थे, अर्धवार्षिक, अब 10 माह दिया है। और यहाँ पे 12% वार्षिक दर है, ये मतलब 12 महीने में 12%, तो एक महीने का 1%, 12 महीने का कितना है रेट? 12%, तो एक महीने का कितना हो जाएगा? 1%। आपको निकालना किस पे है? 10 महीने का, तो 10 महीने पे कितना? 10%, रेट कितना हो गया? 10%। टाइम कितना हो जाएगा? 2.5 साल है, 2.5 साल का मतलब कितना हो गया? 2 साल में 24 महीने, 2.5 साल आधा साल और 6 महीने, 24 और 6 30, 30 महीने। 30 महीने में 10 महीना कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, तो आपका टाइम क्या हो जाएगा? 3। समझ रहे कैसे निकालना इसको? आपको ये चीज हल्के में मत लीजिएगा। ये क्या कह रहा है? 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पे आपको गणना करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में वार्षिक दिया हुआ है और समय वर्ष दिया हुआ है, तो आपको पहले उसको 10 महीने में समय को चेंज करना पड़ेगा। 10 महीना 30 महीने में कितनी बार आएगा? मतलब 2.5 साल में 10 महीना कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा, तो आपका टाइम 3 है और ये आपका रेट क्या है? 10%। बस अब आपके पास वैल्यूज आ गई। अब देखिए रेट कितना है आपका? 10%। तो अब आप सॉल्व करिए, आप यहाँ लिखिए P और यहाँ लिखिए A। 10%, तो ये क्या हो जाएगा? 11। 10 है तो 11 कितने साल का है? 3 साल का। आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 30, 11 11 जा 121, 121 11 जा
1331 ये होता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई, ये बहुत 11 का तो बहुत आसान होता है। अब देखिए आपको मिल गया, वैल्यू आ गई आपके पास। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी है, देखिए 1331 इक्वल टू क्वेश्चन में है 50,578। समझ रहे हैं ना, सब चीज बहुत आसान है। आप इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू आपको मिलेगी 38। तो आपको P की वैल्यू बतानी थी 38,000 P की वैल्यू आ गई। ठीक है, देखिए कितना इजी हो जाता है क्वेश्चन जब आप इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, बहुत आसान है। देखिए कैलकुलेशन आपको उसमें भी करना है, इसमें आपको बहुत आसानी से कैलकुलेट करना है, बस आप इस तरह से सॉल्व। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक धनराशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित करने पे मिश्र धन कितना हो जा रहा है 1815। तो प्राप्त आरंभ में निवेशित मूलधन ज्ञात करिए। बस अब वही क्वेश्चन है सीधा सा। 10% मीन्स 1/10, 2 साल के लिए 10 से 11, 10 से 11, ये हो गया 100, ये हो गया 121। तो 121 इक्वल टू 1815 क्वेश्चन में 1 की वैल्यू आपने निकाली, आपको मिल गया 15, और P की वैल्यू क्या हो जाएगी 1500। ये कितना इजी है, तुरंत आपका सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, 1500 ये है आपकी वैल्यू। बस आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, आप मतलब देखेंगे कि तुरंत आपको क्वेश्चन बहुत इजीली और ऐसे सॉल्व करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन को कह रहा है कि किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये सिर्फ आपको दूसरे वर्ष का दिया है, दोनों वर्ष का नहीं दिया है, दूसरे वर्ष का दिया है, तो आपको मूलधन ज्ञात करना है। अब देखिए रेट है आपका 10% और आपको P की वैल्यू बतानी है। CI आपको दिया हुआ है सेकेंड ईयर का, दूसरे साल का सेकेंड ईयर का CI 154, तो आपको मूलधन ज्ञात करना है। 10% आपको 10% मीन्स 1/10, ये क्या है P है आपको। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि आपको अमाउंट की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ब्याज दिया हुआ है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल का कितना होगा 1, लेकिन दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, वैल्यू तो वही रहेगी, तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या 1 ही रहेगा। मैंने आपको क्या बताया था शुरू में, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज होता है वो अमाउंट पे लगता है। जैसे पहले साल 10 रुपए, 10 पे 1 रुपए अमाउंट, 10 पे 1 रुपए ब्याज, तो 11 अब किस पे लगेगा 11 + 1 12 रुपए, ये ऐसे चलता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब यहाँ पे दूसरे साल का CI 1 रुपए नहीं आएगा, कितना आएगा 10 + 1 11 रुपीज। समझ रहे कि नहीं, अमाउंट पहले साल का अमाउंट 10 रुपए, इस पे चक्रवृद्धि ब्याज 1 रुपए। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया 10 रुपए पे 10 रुपए + 1, जो आपका जो ब्याज है वो किस पे लग रहा है P को ऐड कर ले रहा है। अब P पे ऐड करके लगेगा, P जब नेक्स्ट ईयर का लग रहा है तो P + 1, अब कितना चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है 11 रुपए। कितना ब्याज आ रहा है 11 रुपए आ रहा है। समझे कि नहीं कैसे आ रहा है, जो अगले साल में अमाउंट ऐड हो जाएगी, अमाउंट ऐड हो जाएगी, तो ये अगले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 11 रुपए। तो 11 रुपए बराबर यहाँ पे कितना दिया है 154, आपको कितना दिया है 154, तो आप यहाँ से निकालिए, ये हो जाएगा क्या 1 टाइम जाएगा 4 टाइम, 1 की वैल्यू 14, आपको बतानी कितनी है P की वैल्यू, P कितना है 100, तो ये हो जाएगा 1400 P की वैल्यू। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज सेम नहीं चलता है, अगले साल ब्याज क्या हो जाता है अमाउंट प्लस ब्याज, अमाउंट प्लस ब्याज। ठीक है, जो अगले साल ब्याज लगेगा वो अब क्या हो जाएगा अमाउंट प्लस ब्याज, अब इतना ब्याज लगेगा। ठीक है, तो इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बहुत तेजी से बढ़ता जाता है। तो देखिए ये होगी हमारी अब आज की पहली क्लास की चक्रवृद्धि ब्याज की।
देखिए आपको क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, और ये जो भी मैंने आपको अभी ट्रिक्स बताए आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत अच्छे ट्रिक है, आप इसी 46 से लगाइएगा, लॉन्ग के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।